बुलेटिन में आज बात सबसे पहले पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह की। उनका निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे कुंवर नटवर सिंह। 95 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। 16 मई 1929 को भरतपुर में उनका जन्म हुआ था। एक भारतीय राजनीतिक और राजनीतिज्ञ थे कुंवर नटवर सिंह। मई 2004 से दिसंबर 2005 तक विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। 1953 में भारतीय विदेश सेवा में चुने गए थे कुंवर नटवर सिंह। 1984 में कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए दिया था सेवा से इस्तीफा। काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है कुंवर नटवर सिंह का राजनीतिक करियर। हर कोई उनके निधन से स्तब्ध नजर आया। हर किसी ने शोक व्यक्त किया। बेहद दुखद ये जानकारी। बड़े पदों पर रहने वाले पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। विदेश मंत्रालय में सचिव के रूप में भी उन्होंने काम किया। साल 1984 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी वो सम्मानित हुए। अब पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे बीच में नहीं रहे। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उम्मीद थी कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होंगे, लेकिन उम्र उनकी 95 साल और उन्होंने अंतिम सांस ली। एक भारतीय राजनीतिक और राजनीतिज्ञ थे कुंवर नटवर सिंह। 1953 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे और उसके बाद इस सिलसिला ये कारवां जारी रहा। वहीं पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह का निधन और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। कहा, कुंवर नटवर सिंह जी के निधन से बेहद दुख हुआ। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए एक फोटो भी साझा की और साथ में लिखा कि मुझे बेहद दुख हुआ है उनके निधन से। उन्होंने कूटनीति और विदेश नीति की दुनिया में बहुत बड़ा योगदान दिया। वे अपनी बुद्धिमत्ता के साथ साथ विपुल लेखन के लिए भी जाने जाते थे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं परिवार और प्रशंसकों के साथ है। पॉलिटिकल एडिटर युगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा बातचीत उनसे करेंगे, जानकारी लेंगे, कुंवर नटवर सिंह के बारे में जानकारी लेंगे। युगेश जी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई एक ऐसा व्यक्तित्व चला जाता है जिसने देश के लिए अपने कामों के प्रति इतना योगदान दिया हो, फिर वो किस पार्टी से रहे हो, किस पार्टी से चुनाव लड़ा हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और उनमें ही कुंवर नटवर सिंह भी थे जो आज इस दुनिया में नहीं रहे। उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके राजनीतिक करियर के बारे में और बेहतर तरीके से आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, पूनम, नटवर सिंह राजस्थान के एक वो शख्सियत रहे जिन्होंने न केवल पूरी दुनिया में अपना डंका पुजवाया और खास तौर से अपने पूरे राजनयिक कालखंड में जब वो अलग अलग राज्यों में बतौर एम्बेसडर रहे, बतौर उन्होंने भारत के प्रतिनिधि के तौर पर काम किया, तो एक कहा जा सकता है एक अपने तरह का एक अलग उनका कार्यकाल रहा। पाकिस्तान में वो राजनयिक रहे और उस समय राजनयिक रहे जब पाकिस्तान के अंदर राष्ट्रपति जिया उल हक थी। तो कहा जा सकता है कि और फिर जब राजनीति में आई, इंदिरा गांधी ने उन्हें कहा था कि आपको पॉलिटिक्स में आना है, मैं आपको चुनाव लड़ाना चाहती हूँ। तब तक नटवर सिंह का भी बड़ा एक कार्यकाल पूरा हो गया था राजनीतिक क्षेत्र के अंदर विदेश सेवा से वो। तो उन्होंने यही कहा कि मैं तुरंत आपकी बात मान लूंगा और विदेश सेवा से इस्तीफा दे दूंगा। और आगे चलकर वो राजनीति में आए, लेकिन वो सफर इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि जब वो राजनीतिक क्षेत्र में आना चाह रहे थे, भरतपुर से उनके चुनाव लड़ने की तैयारियां और उनकी खुद की कोशिशें शुरू हो चुकी थी। उस दौर में ही इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। सिख दंगे पूरी दिल्ली में पनप जाते हैं और कांग्रेस का एक खेमा ये चाहता था कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल बने दिल्ली की। दिल्ली की कमान वो संभाले। दिल्ली में सिख दंगे चल रहे थे। नटवर सिंह ने मना कर दिया। उन्होंने राजीव गांधी को कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे इस तरह का कभी भी कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं रहा, क्योंकि उनका सेवाएं विदेश सेवा में रही। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि नटवर सिंह जो राजसी वैभव में पले और बढ़े, लीग रियासत से वो उनका जुड़ाव रहा और राजसी वैभव में उनका जीवन बीता और उनका विवाह भी पटियाला राजघराने में हुआ, जो सिख राजघराना है। तो ऐसे में नटवर सिंह नहीं चाहते थे कि उनका
दिल्ली के अंदर जब सिख दंगे पनपे और वो एलजी का रोल निभाए, ये उनके नैतिकता नहीं थी। उनकी पत्नी ने भी राजीव गांधी को फोन करके मना कर दिया कि नहीं, नटवर सिंह ऐसा पद को नहीं स्वीकार कर सकते। आगे चलकर फिर राजीव गांधी ने खुद ने ही उनको मना किया और बाद में भरतपुर से उनके चुनाव लड़ने की राह प्रशस्त हुई। नटवर सिंह अलग व्यक्तित्व के धनी थे, झूठ नहीं बोलते थे और कभी कभी जब वो बतौर पत्रकार मैं उनसे मिला हूँ तो ऐसा लगता था जैसे हम किसी दुनिया में खो गए हो उनसे मिलकर। ऐसा कोई देश नहीं, छोटा सा देश है ग्वाटेमाला, उस चिली, पेरू, ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज, फिजी, इनकी भी वहाँ की राजनीति, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का पूरा भूगोल नटवर सिंह को पता था। पूरी दुनिया को वो जानते थे। आप देखिए उनका कार्यकाल, उनके ना केवल आप, ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि जिया-उल हक जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, तानाशाह रहे पाकिस्तान के, और नटवर सिंह दोनों दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़े हुए थे। और जब नटवर सिंह बतौर राजनयिक वहां पर रहे पाकिस्तान में, तो उस दौरान खालसा आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया था और उसमें आईएसआई का रोल था, पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी का। नटवर सिंह की ख्याति उसी घटना से बढ़ी। वो पूरी रात उस वक्त वहां पर पाकिस्तान में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर डटे रहे और उनकी कोशिश रही इस तरह हाईजैकर से कोई पूरे मामले को सुलझाने में। लगातार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के उस संपर्क में रहे और यहीं से उनकी एक जीवटता, उनकी विद्वता और इस तरह के संघर्षपूर्ण समय में उनकी जो प्रशासनिक क्षमता जो थी उसको उन्होंने करने और उनके बारे में तो जितनी बातचीत की जाए, आपसे जानकारी ली जाए, वो उतनी ही कम है। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे बातचीत के जरिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस